ऐसी सरल स्वभाव में कर देती है। इसलिए सज्जनों, अत्रैव बहवः सन्ति, भगवान के धाम से दिव्य विमान आया है। भगवान के पार्षद विमान में बैठ करके आए। जैसे विमान भगवान के पार्षद आए और धुंधुकारी से कहा, धुंधुकारी जी, हाँ महाराज, बैठो विमान में, चलो भगवान के धाम है। धुंधुकारी ने का क्या मतलब है? अरे भगवान के धाम को चलो, तुमने भागवत सुन ली है? धुंधुकारी ने कहा, एक ही विमान लेकर के क्यों आए? इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए बैठे, सबके लिए एक विमान लाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सबने यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया है। जीवन में तो धुंधुकारी तुमने ही अपनाया है, इसलिए एक ही विमान लेकर के आए। सुनने के लिए तो हजारों लोग बैठते हैं सज्जनों, लेकिन कल्याण तो किसी एक का होता है, किसी किसी का होता है। भगवान के मार्ग में करोड़ों जीव पूजा पाठ जब तक सब करते हैं, लेकिन मैंने कल निवेदन किया, पूजा पाठ करने से कल्याण नहीं। आपका श्रद्धा का पात्र जिसका बड़ा होगा, जिसका श्रद्धा का बर्तन बड़ा होगा, जिसका विश्वास का पात्र बड़ा होगा, उसको ही ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए हम गाते हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। इसलिए रुपया पैसा धन दौलत भगवान चाहे दो चाहे न दो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाओ। इसे धुंधुकारी भगवान के धाम को चला गया। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं सज्जनों, और 3 ही प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सात्विक यज्ञ, एक होता है तामसी यज्ञ, एक होता है राजसी यज्ञ। संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, संसार में लोग मुझे जानने लग जाएं, अरे पिलखोली में भागवत तुमने कराया, वाह भैया तुम तो बड़े भाग्यशाली, बड़े धन्य हो। संसार में इज्जत कमाने के लिए जो यज्ञ कराए जाते हैं उनको राजसी यज्ञ कहते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो यज्ञ कराए जाते हैं ना, अरे अभी पन्याली वालों ने तो ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे, उन्होंने इतना 500 को बुलाया तो हम 20 को बुलाएंगे। हैं? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो यज्ञ याग आदि कराए जाते हैं उनको तामसी यज्ञ कहते हैं। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, जो कथा को सुने वो भी भगवान में लगे, इस भाव से जो यज्ञ कराए जाते हैं उनको सात्विकी यज्ञ कहते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं सूप की भांति, ध्यान दीजिए, एक होते हैं चलनी की भांति, और एक होते हैं खेत की नाली की भांति। एक श्रोता होते हैं खेत की नाली की भांति। खेत के नाली में पानी छोड़ो ना तो पूरा नाली पानी से लबालब भरा रहता है, और जैसे पानी इस नाले से उस नाले में कर दो तो 30 सेकंड में सारा नाला सूख जाता है। कथा पंडाल में बैठे तब तक तो ऐसा लगे कि महाराज अब आज से सत्युग शुरू होने वाला है, और जैसे ही कथा सुन करके बाहर को गए फिर वही राग रंग, वही चौकड़ी, वही सब कुछ। ये होते हैं खेत की नाली की भांति श्रोता। एक होते हैं चलनी की भांति, वो आटा चालने वाली चलनी होती है ना, वो आटा चलनी क्या करती है, जो अच्छा अच्छा पदार्थ होता है उसको नीचे गिराती है, कूड़ा करकट को अपने पेट में इकट्ठा करती है। आटा छालते हैं ना, जो आटे में कीड़ा कूड़ा होता है वो चलनी अपने पेट में रख लेती है उसको, और जो अच्छी अच्छी चीज़ होती है उसको सब नीचे फेंक देती है। ऐसी कथा पंडाल में लोग आते हैं ना, कई लोग तो इसलिए आते हैं कि चाय मिलती है कि नहीं मिलती, दोस्त देखने के लिए। बड़े आए कथा कराने वाले, चाय के लिए तो पूछा नहीं, पकौड़ी के लिए पूछा नहीं, कर दी कथा है। कई इसलिए आते हैं कथाओं में, लेकिन कल्याण उसका होता है जो सूप की भांति आता है? कूड़ा करकट को दिमाग से निकाल करके भगवान की कथा को दिमाग में भर के भर जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए श्री
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक सूप की भांति होते हैं, एक चलनी की भांति होते हैं, एक खेत की नाली की भांति होते हैं। कल्याण जो उसका होता है, सूप माने सार सार को गही रहे, थोथा दे तो उड़ाए, उसका नाम सूप है। इसलिए सूप की भांति जो श्रोता होते हैं उनका कल्याण जल्दी हो जाता है। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हे श्री राधे भज श्री राधे, श्री राधे भज श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हे श्री राधे भज श्री राधे, श्री राधे भज श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे भज श्री राधे, श्री राधे भज श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले राधा रानी की जय। लेकिन सज्जनों, भगवान तो एकमात्र श्रोता को ही मिलते हैं। मुक्ति का मतलब मरना नहीं है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। लोग कहते हैं मर गया तो मुक्त हो गया। मुक्ति का मतलब मरना नहीं। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध। जिसको आत्मज्ञान आत्मबोध हो गया वो समझ लो मुक्त हो गया। आत्मा के ज्ञान का नाम ही मुक्ति है, मरने का नाम मुक्ति नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, जो जीते जी मुक्त हो गया ना, वो मरने के बाद भी मुक्त हो जाता है, और जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं, मुक्ति का मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। जिसको जीवित अवस्था में मुक्ति मिल गई तो मरने के बाद भी मुक्त हो जाता है। और जो जीते जी जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सज्जनों उसका फिर वही चक्र बढ़ता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी ने कहा कथा श्रवण का नियम क्या है? ये कथा, भागवत की कथा की भारी महिमा आपने बताई भगवान। ये कथा सुनने का क्या नियम है? कैसे भागवत की कथा सुनी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है? लिखा है भागवत जी में, सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। है? भाद्रपद है, सबसे पहले भाद्रपद का नाम लिया है। भादो का महीना कथा के लिए बहुत उत्तम माना गया है, भागवत की कथा के लिए। भाद्रपद है, श्रावण है, आश्विन है, कार्तिक है, अगन है, माघ, फाल्गुन, बैसाख,
कोई भी महीना, ये सब महीने भागवत के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। किसी महीने में ब्रह्म मुहूर्त निकाल करके, कई लोग पौष के महीने भागवती कथा नहीं करते हैं, लेकिन सज्जनों हम तो कहते हैं ना कि कथा और कीर्तन का जब भी समय मिले तब कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे वाली आने वाली जो आगे का घड़ी है, आगे का समय है, कल का दिन है, कोई भरोसा नहीं कब हम गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कल हम लोगों ने सुना था कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक विशाल काय अजगर सर्प है और संसार के जितने प्राणी है ना, सब अजगर सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद न कर ले। जैसे बंद करता है हम गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं, और कब वो सांप अपना मुंह बंद कर ले इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अभी कोरोना काल में देखिए कैसे कैसे लोग भगवान के धाम चले गए, बच्चे बच्चे। इसलिए कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। इसलिए जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, कथा और कीर्तन का कर लेना चाहिए, है? ऐसे अभी मैंने द्वारहाट के पास में भी कथा किया था। मैंने कहा पंडित जी के पास जाओ, मुहूर्त निकालो। कहे महाराज जी क्या मुहूर्त निकालना है कथा के लिए? कोई बेटी का विवाह तो हो नहीं रहा है, नामकरण संस्कार है नहीं, जनेऊ है नहीं। हमने तो सुना है कि कथा और कीर्तन का जब भी समय मिल जाए तब कथा कर लो, हैं? एक पंडित जी थे, भक्तमाल में कथा आती है। एक पंडित जी थे, सोचा कि राजा को कथा सुनाता हूँ, हैं? राजा को कथा सुनाऊंगा तो बहुत सारा धन रुपया पैसा मिल जाएगा, हैं? ब्राह्मण बुद्धि थोड़ा लोभी तो होती है। राजा के पास कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। पंडित जी घोड़े में बैठ के टिक 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 टिक। पंडित जी कहा आप मैं राजा को कथा सुनाऊंगा, इस संसार को बहुत सुना दिया है, और राजा को सुनाऊंगा तो सोना चांदी हीरे जवाहरात खूब मिल जाएंगे मुझे। राजा को कथा सुनाने जा रहा था, लेकिन राजा उस समय युद्ध के लिए जा रहा था। पंडित जी को राजा रास्ते में मिल गया और राजा ने घोड़ा सवारी रुकवाई, अपने रथ से नीचे उतर करके पंडित जी को साष्टांग लौट के प्रणाम किया। और पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा राजन, हाँ अरे मैं तो आपको कथा सुनाने जा रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा पंडित जी मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ, लेकिन महाराज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा था। राजा के कंधे में गमछा था, तौलिया था, जमीन पर बिछाया और कहा पंडित जी कथा सुनाइए। पंडित जी ने कहा राजन घर चलेंगे, पंडाल बनेगा, माइक लगेगा, ब्राह्मण आएंगे, तब कथा होगी। राजा ने कहा नहीं, वो विधि बाद में होगी, लेकिन आज कथा मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, लौट करके आऊं कि ना आऊं इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे इसी समय कथा सुना दो पहले, हैं? बच के लौट के आ जाऊंगा तो पंडाल में कथा होगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहीं बैठ के कथा सुनाओ, हैं? पंडित जी ने कथा सुनाई। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कथा हुई, हैं? तब राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी हाँ, कहा मेरे और पंडित जी के बीच में सोने चांदी का इतना ढेर लगा दो कि मुझे पंडित जी दिखाई न पड़े, इतना सोना चांदी दे दो पंडित जी को। महाराज युद्ध के लिए जा रहे, कम पड़ जाएगा। कोई कम नहीं पड़ता है, पंडित को दान किया हुआ, दान करने से धन कम नहीं होता है। पंडित जी को दे दो सोना चांदी। खूब धन दे दिया पंडित जी को। कथा के बाद पंडित जी ने कहा राजन इतना सोना चांदी ले जा करके मैं घर में क्या करूंगा, कम दीजिए। राजा ने कहा पंडित जी आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, आप ये सब सोना चांदी पैसा घर ले जाओ, लेकिन आपसे प्रार्थना है आज के बाद लोभ से कथा कहना बंद कर देना। कथा लोभ का विषय नहीं है, पैसे का विषय नहीं है। और हमने तो कई जगह जब वृंदावन रहते थे ना, वृंदावन में हम प्रति वर्ष